साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे समक्ष कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप हमें अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। केशवानी जी, मेरा जन्म रावर्ट्सगंज सोनभद्र में हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राधा शारदा में इंटर कॉलेज रावर्ट्सगंज में हुआ। ग्रेजुएशन हमने ओबरा पीजी कॉलेज सोनभद्र से किया। मैंने एमएससी भौतिक विज्ञान में किया। फिर एजुकेशन में हमने पीजी की, एजुकेशन में ही हमने एमफिल किया और फिर एजुकेशन में ही हमने नेट और पीएचडी की डिग्री हमने प्राप्त करी। इसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया और मैं हायर एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर बीएड और एमएड के विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगा। इसी बीच मेरे कई शोध पत्र प्रकाशित हुए और हमने रिफ्रेशर कोर्सेज भी कई किए। आज यूट्यूब पे लर्निंग की नाम से मेरा चैनल है, जिसमें 100 से अधिक बीएड और एमएड के विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं, जिसका फायदा हमारे बीएड और एमएड के विद्यार्थियों को मिलता रहता है। अभी हाल ही में आपकी एक कृति साइबर क्राइम एजुकेशन प्रकाशित होकर आई है। इस कृति के बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं। साइबर क्राइम एजुकेशन पुस्तक लिखने का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं अपने यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के टीचर से हम लोग बैठ के ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, तो चर्चा हुई कि महिलाओं का साइबर की दुनिया में बहुत ही शोषण होता है। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हम लोग महिलाओं के लिए साइबर क्राइम के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। उस अवेयरनेस प्रोग्राम पे चर्चा हो रही थी, तो मेरे मन में एक बात उठी कि क्यों ना बीएड पाठ्यक्रम में साइबर क्राइम की शिक्षा दी जाए। और मेरे मन में एक संकल्पना आई कि साइबर क्राइम एजुकेशन पे कुछ शोध कार्य किए जाएं। और चूंकि जो शिक्षक हैं वो एक तरह से राष्ट्र निर्माता होते हैं और हम लोग बीएड में या एमएड में या फिर डीएलएड में या बीएलएड में हम लोग भावी शिक्षकों का निर्माण करते हैं। तो भावी शिक्षकों का निर्माण करने के लिए अगर उन्हें साइबर की शिक्षा हम अपने बीएड पाठ्यक्रम में देते हैं, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा क्षण के हमारे समाज में आएगी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति साइबर अपराध या साइबर क्राइम से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उससे वो अपने को अवेयर कर पाएंगे और जिससे साइबर अपराध से अपने को बचा पाएंगे और दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। तो ये छोटा सा एक वाकया था जिसने हमें साइबर क्राइम के वर्क करने के लिए प्रेरित किया था। तो साइबर क्राइम में अगर हम अपनी पुस्तक की बात करें तो हमने इसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड हर पहलू को छूने का प्रयास किया है इसमें। और मुख्यतः साइबर क्राइम से जुड़े बाल अपराध और महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों पर इसे फोकस किया गया है और साइबर क्राइम से किस तरह से हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे समाज में कैसे आर्थिक रूप से हमें साइबर क्राइम से नुकसान हो रहा है, इस पे विशद व्याख्या की गई है।
अगर हम साइबर क्राइम की अपने पुस्तक की बात करें तो साइबर क्राइम पुस्तक में साइबर से होने वाले वे सारे अपराध, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, पोर्नोग्राफी है, या सोशल मीडिया पे महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए होने वाला अत्याचार है, या उनकी फोटो की चोरी है, या फिर जो साइबर के द्वारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर या हमारे समाज, हमारे राजनीतिक पक्ष या हमारे आर्थिक पक्ष को किस तरह से साइबर नुकसान पहुंचा रहा है, किस तरह से साइबर का यूज करके जो क्रिमिनल्स हैं वे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किस तरह से हमारे पूरे सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सारी बातों पर इस पर चर्चा की गई है और उससे बचने का उपाय भी सुझाया गया है। अगर हम साइबर की बात करें तो साइबर क्राइम की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर इस पर चर्चा करें तो हम सोच सकते हैं कि एक जमाना था जब एक ट्रेडिशनल क्राइम हुआ करता था, लेकिन आप आज जान रहे हैं कि इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ इंटरनेट से होना, किसी सूचना का आदान प्रदान हो या हमें मनी का ट्रांजेक्शन करना हो, किसी को पैसा भेजना हो, किसी से पैसा लेना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, इन सारे क्षेत्रों में, या फिर टेररिज्म की अगर बात करें तो टेररिज्म में भी साइबर अब के जो अपराधी हैं वो सक्रिय हैं। तो इसलिए एक शहरी के रूप में या एक भारतवंशी के रूप में हमें साइबर के जो फायदे हैं हम तो उसे ले लें, लेकिन साइबर से जुड़े हुए जो अपराध हैं उन अपराध की भी जानकारी हमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। और ये पुस्तक इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है जिससे हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारे समाज के का हर वर्ग इंटरनेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने से जितना हम इंटरनेट का यूज करेंगे उतने ही हम अपने को अवेयर कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ जो अपराध है उस अपराध का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर उस अपराध का ज्ञान हमें नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम इंटरनेट के जो दुष्प्रभाव है उससे हम बच नहीं पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को सोचकर इस बुक को लिखा गया है और ये बुक हमारी किंडल इंटरनेशनल से पब्लिश है और ये 16 देशों से आप में है। ये इंटरनेट पे ये ई बुक के फॉर्म में भी है और प्रिंट बुक के फॉर्म में भी है, और अमेजोन के हम किसी भी मार्केट प्लेस से इसको परचेज कर सकते हैं। हम इसको यूएस से भी ले सकते हैं, फ्रांस से भी ले सकते हैं, जर्मनी से भी ले सकते हैं, यूएई से भी ले सकते हैं, और इंडिया में भी हम इसको ई बुक के फॉर्म में मंगा सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और जो परचेज नहीं करना चाहें तो एक छोटा सा ऐप है, किंडल ई बुक का ऐप है, उस ऐप पे आपको फ्री ऑफ कास्ट ये किताब उपलब्ध है, वहां से आप इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और आपका जो नॉलेज है साइबर क्राइम से रिलेटेड उसको आप बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पुस्तक के बारे में बताया, बड़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन साइबर क्राइम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, महानगरीय क्षेत्र हो, ये हर जगह पे अपराधी करते चले आ रहे हैं, और आपकी पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में है, तो हिंदी भाषियों के लिए क्या आप भविष्य में इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहेंगे? हाँ दीपक जी, ये किताब एक्चुअल अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को देखकर लिखी गई थी और अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसको अंग्रेजी माध्यम में ही प्रकाशित किया है, लेकिन 2021 में इसका हिंदी वर्जन भी आएगा जिसका नाम होगा साइबर अपराध एवं शिक्षा के नाम से। एक किताब 2021 तक फिर सारी जगह अवेलेबल होगी, आप अमेजोन से भी और दुकानों से भी इसको लोग पा सकते हैं, और फ्री ऑफ कास्ट किंडल पे मिल जाएगी। और जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी